क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और कौन से 2 टाइप के फ्लावर्स होंगे, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर में दोनों ऑर्गन है, दोनों ही सेक्स सेल्स हैं, मेल गेमीट भी और फीमेल गेमीट भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कि दोनों हैं, और अगर सिंगल सिंगल है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अपने पास 2 टाइप के सेक्स सेल्स हैं। सेक्स सेल्स को मैंने नाम बताया था आपको कि याद रखोगे आप, हम इसको क्या कह देते हैं, गैमीट्स। गैमीट्स को ही हम नाम देते हैं सेक्स सेल्स का, और सेक्स सेल्स का ही नाम एक और आता है और उसको हम क्या कह देते हैं, हाँ बोल, सही जा रहे। We used to call it as reproductive cells. क्या कह देते हैं, reproductive cells। यही मैंने तुम लोगों को कल बता दिया था कि मेल की केस में अलग होगा और फीमेल की केस में अलग होगा। तो प्लांट्स की जब हम बात करते हैं ना, या एनिमल्स की बात करोगे, तो जो गैमीट्स है वो हमारे 2 टाइप की आ गई। एक कौन सा आ गया, मेल वाला, और फीमेल का सिंबल भी बताया था मैंने तुम लोगों को, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। हमेशा याद रखना कि फीमेल वाला जो गैमीट होगा वो साइज में बड़ा होगा, साइज में हमेशा क्या होगा, बड़ा। अब रीजन ये अराइज होता है कि इसका साइज हमेशा मेल गैमीट से बड़ा क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, ये फूड को स्टोर करके रखता है। क्या करता है ये, फूड को स्टोर करके रखता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसको जो एग है उसी के अंदर फ्यूजन होनी है, और एग को फर्दर क्या है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्टोर्ड फूड होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स साइज इज लार्जर देन द मेल वन। ठीक है, और जो मेल का है उसमें भी कुछ एक कैरेक्टर्स होंगी। तो एक तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। इसका साइज क्या होगा, स्मॉलर एज कंपेयर टू एग, एज कंपेयर टू एग। जो दूसरी चीज है, ये हमेशा मोटाइल होगा। ये हमेशा क्या होगा, मोटाइल। मोटाइल का क्या मतलब, पूछते भी नहीं हो, मूवमेंट शो करेगा। ये हमेशा क्या करेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें एक टेल होती है और ये टेल क्या करता है, इसको एक जगह से दूसरे मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसको मेल बॉडी से कहाँ आना होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, और दिस इज, ये जो मोटाइल वाली है या स्मॉलर साइज है, ये प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में इट्स गोइंग टू रिमेन यूनिफॉर्म सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर जब ये रह रहा है तो हम अब बात करेंगे स्पेशली वी विल बी फोकसिंग ऑन प्लांट्स। वेयर आर वी गोइंग टू फोकस ऑन, प्लांट्स। तो प्लांट्स में कल मैंने आप लोगों को जब हम लोग कर रहे थे तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि ये सारे के सारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो मेनली प्लांट्स के 2 पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे। फ्लावर का जो है वो हमने क्या किया था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कैन यू टेल मी द पार्ट्स नेम, फटाफट वाला। एक था हमारा, बोलो, एसेंशियल पार्ट। एक एसेंशियल पार्ट था जिसको हमने दूसरा वो पार्ट रखा था, इसको हम क्या कह देते हैं, एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट का ही दूसरा नाम साथ के साथ ही लिखते जाना, इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। दूसरे को हमने क्या कहा था, नॉन एसेंशियल पार्ट। और नॉन एसेंशियल का भी दूसरा नाम हमेशा याद रखना, नॉन एसेंशियल का दूसरा पार्ट होता है बेटा एक्सेसरी पार्ट। एक्सेसरी का क्या मतलब, एक्सेसरी जैसे तुम लोग नॉर्मली देखते होगे ना कि जब तुम सज संवर कर बाहर निकलते हो तो तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट एक्सेसरीज यू आर कैरिंग अलोंग। जैसे अंगूठियां क्या है, एक्सेसरीज है। घड़ी क्या है, एक्सेसरी है। इयररिंग क्या है, एक्सेसरी है। ठीक है, नोज पिन, चेन, जो भी तुम ज्वेलरी पहनते हो वो क्या है, सारे के सारे कि नॉन एसेंशियल पार्ट है एंड एसेंशियल पार्ट है। तो जो किसी भी फ्लावर का मेन मकसद क्या होता है बच्चे, रिप्रोडक्शन। फ्लावर का मकसद ही क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो पार्ट है वो कौन सा आ गया, एसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके बिना गुजारा ही नहीं है, राइट। बट मैंने क्या कहा, अब उस गुजारे से पहले हमें क्या करना है, कुछ चीजों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अट्रैक्शन के लिए
पास क्या होना चाहिए, जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स है वो, जैसे हमने ह्यूमन में कहा कि हम गहने पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, और कई लोग होते हैं जो सुंदर नहीं दिखते ये सब लगाने के बाद भी, बट इट्स ओके। तो मेन मकसद क्या है, जितनी भी एक्सेसरी पार्ट्स हैं, एक्सेसरी मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, किस चीज के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एसेंशियल पार्ट का मेन फंक्शन क्या होगा, रिप्रोडक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो एसेंशियल पार्ट में हमने कहा था कि दो पार्ट्स मेनली मान लो, एक कौन सा हमारा स्टेमन, ठीक है, स्टेमन को ही हमने क्या नाम दे दिया था, एंड्रोशियम, क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो क्या था, पिस्टिल कह लो, ठीक है, कार्पेल कह लो, देखो सारे नाम याद रखना। एंड तीसरा नाम तुमने बताया था जो साइंटिफिक नेम है इसका, बोटैनिकल नेम जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, गाइनोशियम, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आता है वो क्या आ गया कि जो स्टेमन है वो फर्दर इसके दो पार्ट्स हैं, स्टेमन के फर्दर कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। एक आपका आ गया एंथर एंड दूसरा होता है फिलामेंट। इसके भी तीन पार्ट्स हैं, पहला कौन सा आ गया आपका, स्टिग्मा, दूसरा कौन सा आ गया, क्विकली, स्टाइल, एंड तीसरा क्या आ गया आपका, मेन जो पार्ट है ओवरी। कौन सा पार्ट आ गया, ओवरी, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, जो आपका ओवरी है इट विल कंटेन ओव्यूल। ओवरी क्या कंटेन करेगा, ओव्यूल, जिसे हम कहते हैं मेन सेक्स सेल इन सेक्स सेल ऑफ फीमेल, सेक्स सेल ऑफ फीमेल, ठीक है। ये जो पिस्टल, कार्पेल या गाइनोशियम है आपका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, ये वाला जो आपका स्टेमन या एंड्रोशियम है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा आ गया ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर के अंदर जो मेन सेक्स सेल है वो क्या आता है आपका, पॉलन। ये हमारा क्या आ गया, जो सेक्स सेल है मेल का वो ये आ गया, ठीक है, पॉलन, सेक्स सेल ऑफ कौन, मेल, याद रहेगा, राइट। फिलामेंट जस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको अटैच करने के लिए डंडी सी होती है, वो डायग्राम जब मैं समझाऊंगी तो आई एक्सप्लेन इट। एक्सेसरी पार्ट में क्या क्या आ गया आपका, आपने जब फ्लावर देखते हो आप लोग तो फ्लावर के सबसे पहला पार्ट जो होता है कि फ्लावर को ना चार वॉल्स में डिवाइड करते हैं, चार घेरे बनते हैं फ्लावर के ऊपर, ठीक है। पहला जो घेरा होता है ऐसे सबसे नीचे, जब फ्लावर को ऐसे हाथ में पकड़ते हो तो क्या एक तुम्हें स्वलन पार्ट नजर आता है, और स्वलन पार्ट के साथ ही तुम्हें हरी रंग की ना छोटी छोटी पत्तियों सी नजर आती है, जो दिखती तो पत्तियों जैसी हैं बट होता क्या है वो फूल का पार्ट, फूल का पार्ट, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कैलिक्स, क्या कह देते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका आता है कॉमन नेम सेपल। क्या नाम है, सेपल। ये सेपल जो है वो आपका किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। और आपने देखा है कलियां वगैरह जो होती है वो कैसे होती है, ऐसे कवर्ड होती है, और जब कवर्ड होती है तो उसको कवर कौन करके रखता है, हमारे ये सेपल, ठीक है। तो इसका कवर करके रखता है, कवरिंग का मेन काम क्या, प्रोटेक्ट, यस। तो ये काम क्या करेगा, हमारा प्रोटेक्शन का काम क्या करेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। कईयों में क्या होता है, जो कैलिक्स से वो जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड कैलिक्स होता है। कईयों में क्या है, अलग अलग आपको, जैसे रोज में आपको अलग अलग नजर आएगा, हिबिस्कस में आपको फ्यूज्ड नजर आएगा,
ठीक है, एक गोला सा बाहर आ जाता है। रोज में क्या है, अलग अलग पंखुड़ी की तरह तुम उसको निकाल सकते हो कैलिक्स को, राइट। कई जगह तुम्हें कैलिक्स के ऊपर भी एक किंग साइज फीलिंग देने वाला, जैसे बैंगन देखा है तुमने, बैंगन के ऊपर एक और भी छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, उनको जिसके कारण हम कहते हैं कि ये तो क्राउन की तरह है बैंगन के ऊपर, राइट, अट्रैक्ट करने के लिए उसको एपिकैलिक्स कह देते हैं। एपी मतलब आउटसाइड, कि कैलिक्स के बाहर भी एक कैलिक्स है, राइट। चलो वो चीजें हम जब डायग्राम करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन। जो दूसरा पार्ट है आपका उसको हम कह देते हैं कोरोला। क्या कह देते हैं? कोरोला। और कोरोला क्या है हमारा? पेटल्स, ठीक है। पेटल्स यहाँ पे जैसे मैंने ग्रीन कलर लिखवाया है, पेटल्स हमेशा कलरफुल होगा। पेटल्स हमेशा कैसा होगा? कलरफुल। कलरफुल मतलब किसी में ब्लू कलर का, किसी में पर्पल कलर का, किसी में वाइट, किसी में येलो, किसी में रेड, पिंक, सारे कलर्स इसके अंदर आते हैं। अब जब तुम ज्यादा कलरफुल लगते हो तो क्या काम क्या होगा इसका? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसको अट्रैक्ट करेगा ये? लोगों को? लोगों का तो कोई रोल ही नहीं है। किसको अट्रैक्ट करना है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कोई कह रहा है, हाँ, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसको? फॉर इंसेक्ट्स। अब क्वेश्चन अराइज होते क्यों? ताकि वो उनसे उनकी कोई प्लांट होते हैं ना जो कड़वाहट, कि वो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, जैसे कि एक प्लांट था पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए, अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट्स, या अट्रैक्शन ऑफ अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। फॉर पॉलिनेशन वर्ड सुना? पॉलिनेशन क्या होता है? 8th में करा था, 7th में भी करा होगा। TION है तो प्रोसेस हो गया। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ pollen grains to समझे? इंसेक्ट्स का काम क्या है? तुमने देखा ना, भंवरे जो हैं, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो ये क्या है? भंवरे फूल खिलाने का क्या मतलब? कि भंवरे आते हैं, भंवरे कौन? इंसेक्ट्स आते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं वो? पॉलन। और पॉलन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा से कहाँ गया? स्टाइल। और स्टाइल से कहाँ गया? ओवरी। ठीक है। और ओवरी में मीटिंग किसके साथ हो गई? ओव्यूल के साथ। एंड ले गया राजकुंवर का क्या मतलब? कि फूल से बन गया वो सीड, सीड से बन गया फ्रूट, फ्रूट से फर्दर उसको तोड़कर कोई और खा गया हमारे जैसे, और सीड से फर्दर निकाल दिया और नया प्लांट आ। कोई डाउट इसमें बचे? पक्का सबकी फंक्शंस क्लियर है? श्योरली आगे चलते हैं, बट इससे पहले प्रोपोर्शन में नहीं है। मेन प्रोपोर्शन से हमें मतलब ही नहीं है। मेन मकसद क्या है कि तुम्हें पार्ट्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, और मेन पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो अब तुम इसको कलरफुल बनाते रहना, जैसे मर्जी करते रहना, इसको कम कर लेना, ज्यादा कर लेना, ठीक है, पतला कर लेना, मोटा कर लेना, कंप्लीटली योर चॉइस, राइट। ये जो येलो कलर का पार्ट है ये हमारा क्या है? कैलिक्स, ठीक है, सॉरी ग्रीन कलर। और ये हमारा दूसरा नाम क्या होता है कैलिक्स का? सेपल्स, ठीक है। ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेडिसिल। अब ये तुम्हें ना करोगे तो भी चलेगा, राइट, इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे एक स्वलन पार्ट होता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। अगेन थैलेमस पे लेबल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये जो कलरफुल पार्ट है ये तुम्हारा आ गया कोरोला। क्या आ गया? कोरोला, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं? पेटल्स। फाइन। अब जो मेन पार्ट्स है समझने वाला, जो आएगा एग्जाम में, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये टॉप वाला पार्ट, ये है तुम्हारा स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो हमेशा क्या होता है, इसके ऊपर ना स्टिकी सी चीज होती है। स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है। अब चिपचिपा क्यों होगा? ये स्टिकी क्यों होगा, चिपचिपा क्यों होगा? ताकि पॉलन इसके ऊपर आए और चिपक जाए, उड़ के इधर उधर ना हो जाए।
तो इसको जब तुम टॉप वाले पार्ट को टच करोगे ना, स्पेशली हिबिस्कस वाले प्लांट लगता है में, तो तुम्हें वो क्या है, चिप 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 लगेगा, राइट। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये जो लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कह देते हैं स्टाइल। क्या कह देते हैं? स्टाइल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ पैसेज। इट एक्ट्स एज अ पैसेज। पैसेज कहाँ से कहाँ तक? स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक का, स्टिग्मा से लेकर ओवरी तक का पैसेज का काम करता है। अब यहाँ पे हमने हिबिस्कस वाला प्लांट लिया, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो उससे पहले कि बाइसेक्सुअल प्लांट है तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही क्या होगा? इसमें होगा ही होगा। जो ये तीसरा पार्ट है तुम्हारा, ये क्या आ गया? ओवरी। ठीक है, और ये जो बीच में हमने ये सीड से बनाए हैं, ये होता है ओव्यूल। ओव्यूल को ही हम एग भी कह देते हैं, राइट। अब देखो ध्यान से, दूसरे कलर से मैं थोड़ा इसको लेबलिंग कर देती हूँ सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर। ये जो तुम्हारा रेड सा पार्ट है, इसको हम कह देते हैं एंथर बोलते हैं। क्या कहते फिलामेंट हैं? नीचे वाला एंथर। और ये जो कनेक्टिंग है, इसका जो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डंडी की तरह, इसको हम कह देते हैं फिलामेंट। क्या कह देते हैं? फिलामेंट। और इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कह देंगे? स्टेम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हम इसको एंड्रोशियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एंड्रोशियम, राइट। अब ये जो तुम्हारा एंथर था, इसके अंदर येलो कलर का, किस कलर का? येलो कलर का पॉलन ग्रेन होता है। इसके अंदर येलो कलर का पॉलन ग्रेन होता है। तुमने जैसे अगर उस पे देखा होगा ना हिबिस्कस का, तो पीले पीले रंग का ना, तुम्हें क्या है, यहाँ पे ये तुम्हें लाल रंग की नजर आएगी, और यहाँ पे ये पीले रंग का होता है, येलो कलर का। और जब उसको तुम क्या करो, क्रश करोगे ना, हाथ के ऊपर भी क्रश उसे येलो कलर का, छोटे छोटे ना, जैसे पाउडर से दाने से नहीं होते, वैसे नजर आएगा, राइट। तो वो पाउडर सा जो दाना सा तुम्हें नजर आएगा, वो क्या है? पॉलन ग्रेन, राइट, यानी मेल गैमीट है। अब यहाँ से मेल गैमीट कहाँ आना चाहिए? स्टिग्मा के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, रब कर दें इस चीज को। भी आ सकता है। हाँ, वो ना डिपेंडिंग ऑन की पॉलिनेशन कैसी हो रही है, अभी वही समझाऊंगी। वो किसी और फ्लावर पे भी जा सकता है, सेम फ्लावर पे भी जा सकता है, इवन दूर किसी और तीसरे फ्लावर पे भी जा सकता है, मतलब तीसरे प्लांट पे भी जा सकता है। ठीक है, कई प्लांट्स हैं, कई सीड्स हैं जो उड़ के हवा में कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं, या पानी में तैर कर पहुंच जाती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन की कौन सी मीडियम है पॉलिनेशन के लिए, कौन है उनको उड़ा कर ले जा रहा है, उसके ऊपर पॉलिनेशन होती है, राइट। चलिए आगे यहाँ पे